Hello guys, Assalamu alaikum to all of my viewers of Asia, Middle East and Europe. कैसे हैं आप सब एंड हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, इसकी उर्दू में माना है सनद बदई। हम फिगर ऑफ स्पीच को ऐसे समझते हैं कि जैसे लड़कियां अक्सर किसी फंक्शन में जाती हैं, किसी पार्टी में जाती हैं, दिन रात यही उनको लगा रहता है कि मैं आज ये ड्रेस पहन के जाऊंगी, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। क्यों? आप खुद को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे हम कोई भी डिश बनाते हैं, सोचते हैं उसको मजीद मसालेदार बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, बाद में बहुत डेकोरेट करते हैं जैसे वो एक खूबसूरत लगे। इसी तरह हम अपनी बात को बहुत ज्यादा खूबसूरत करने के लिए और मजीद बनाने के लिए हम उनमें फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पे चलते हैं कि उसको क्या कहते हैं। वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव इज नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। वो अल्फाज या मुहावरे जो हमारी लैंग्वेज को खूबसूरत, मजीद और इंप्रेसिव बनाए, उसे हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि ये फिगर ऑफ स्पीच की कौन सी टाइप है। हम उसकी फर्स्ट टाइप पे चलते हैं जिसे कहते हैं सिमिलीज। कोयल जैसी तेरी बोली, कुकू कुकू। सर ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वो कोयल की तरह गाती है? नहीं, उसकी इतनी गाने की आवाज मीठी है जैसे कोई कोयल। एक और मिसाल ले देते हैं, अली एक बहादुर है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, अली शेर की तरह बहादुर है। मतलब उसकी बहादुरी इतनी है जैसे कोई शेर। अभी सिमिलीज की जो माना है, हम उसको कहते हैं, उसमें कंपैरिजन को या सिमिलीज को तशबीहात। सिमिली हम हकीकी माना में इस्तेमाल करते हैं। A simile is a figure in which, इसमें जो लफ्जों का शब्द इस्तेमाल होता है, ये दो लफ्ज होते हैं जो सिमिली को जाहिर करते हैं किसी भी हमारे सेंटेंस में। लाइक और is used to make a comparison, मुशाबत जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो। डेट आर बेसिकली डिसिमिलर, वो जो दोनों है ना, बुनियादी तौर पे अलग अलग होते हैं। जैसे अली बहादुर तो हुई किसकी तरह? शेर की तरह, मगर दोनों डिसिमिलर चीजें हैं। हम उसकी कंपैरिजन करवाते हैं, हकीकी माना में माना उसमें वो चीजें हैं। आइए दूसरा एग्जांपल हमने लिया, एज हार्ड एज हिल। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, एज सॉफ्ट एज वेलवेट, एज ब्लाइंड एज बैट। जैसे हम कहते हैं ना, हर चीक्स और एज सॉफ्ट एज वेलवेट, उसकी जो चीक्स हैं इतने तो नरम है जैसे कोई शम। ऐसा दूसरे भी तो कुछ एग्जांपल बताइए। एज कोल्ड एज आइस, एज क्लियर एज क्रिस्टल। दूसरा एग्जाम हम ले लेते, आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट एज फेल्ट एज फीदर। दोस्तों, ये तो आखिरी दिन जो होता है ना स्टूडेंट के लिए, तो वो तो आजादी का दिन होता है। अभी हम पेपरों से फारिग हो रहे, माना वो खुद को इतना हल्का महसूस करते हैं जैसे परिंदे का पंख। दूसरा एग्जांपल ले लेते, द यंग तैमूर एज क्यूट एज किटन। सैफ अली खान का बेटा, वो इतना तो क्यूट है, प्यारा है जैसे कोई बिल्ली का छोटा सा बच्चा। He is as busy as a bee, वो इतना मसरूफ है अपने काम में, हम कहते हैं ना जैसे मधु की मक्खी। They fight like cats and dogs। आपने देखा होगा कुछ चौराहों पे कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो वो ऐसे लड़ते हैं जैसे आपस में कोई गधे और कुत्ते वगैरह जैसे लड़ लेते हैं। दोस्तों, अभी हम इसकी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा टाइप पढ़ते हैं जो है मेटाफोर। मेटाफोर की जो उर्दू में मीनिंग है वो मजाली होती है, और सिमिली की जैसे मैंने बताई थी वो मतलब हम इस्तेमाल करते हकीकी माना में। जैसे
हम एक मिसाल ले लेते हैं, कोई भी माँ है वो कह रही है मेरा बेटा यूसुफ चांद की तरह खूबसूरत है, मतलब उसने उसकी कंपैरिजन कर रहा है, ये तो हो गई सिमली। अब ये कहें हम वो देखो मेरा चांद आ रहा है, हमने उसको चांद ही बना दिया। ये दोनों में फर्क था। इसको जो कह रहे हैं ना वो देखो चांद आ रहा है, वो हमारा क्या हो गया, मेटाफर हो गया। हमने इसमें उसमें कंपैरिजन नहीं करवाई, जो चीज थी उस वो ही उसको ले लिया। जैसे हमने कहा था अली बहादुर शेर की तरह है, हम ऐसे भी कह सकते हैं अली शेर है, तो ये हो गई हमारी मेटाफोर। आज दूसरे एग्जांपल की तरह जाते हैं। द क्लास इज जू, हमने ऐसे नहीं लिखा लाइक ए जू हो जाए इजीली। द क्लास इज अ जू और मार्केट। जब भी क्लास में टीचर नहीं होता, बच्चे तो आपको पता है नॉइज करते ही रहते हैं। हम कहते हैं ना ये क्या मशी मार्केट लगा के रखी है, माना हमने उस क्लास को ही ऐसे ले लिया मार्केट जू। यू हैव हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका दिल सोने की तरह है, मतलब वो इतना अच्छा है, मैंने उसको कह दिया उसकी जो दिल सोने की तरह है। हर चिल्ड्रेन एट ग्रोसरी स्टोर अराइव्ड लाइक एन आर्मी। अभी मैं एक मिसाल से आप मेटाफोर और सिमिली में थोड़ा फर्क समझाना चाहता हूं। उसके बच्चे ग्रोसरी स्टोर पर एक आर्मी के जत्थे की तरह आए। She arrived at the grocery store with an army of children. अभी इस दोनों में आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा फर्क है। वो ग्रोसरी स्टोर पे आई बच्चों के जत्थे की, आर्मी के बच्चों की जत्थे की तरह। यूसुफ इज ब्यूटीफुल लाइक मून। अभी ये तो हमारी सिमिली हो गई। इसके लिखने का मतलब ये था, इसमें थोड़ा आपको फर्क समझाना चाहता था कि इब्राहिम इज ब्यूटीफुल लाइक अली। ये जो है ना हमारा ये जुमला हमारा सिमिली या मेटाफर में ये जुमला गलत है, क्योंकि जिस चीज को हमने देखा नहीं हम उसकी कंपैरिजन नहीं ले सकते। इसी तरह हम अगले लेक्चर में फिगर ऑफ स्पीच की दूसरी टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।